आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो अमित अनिल चंद्र शाह, जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है, तो उनके आगे के जो पूर्व जन्म है वो बहुत रोचक कहानी है और वो उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं बनाया है और वो शास्त्र सम्मत बात है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। शिववाच भरणी प्रथमे पादे नीलकंठो भवद्विज ब्रह्मकर्म परिभ्रष्ट काकुत्स्थ नगरे शुभे वैश्येन सह मित्रत्वं कार्यं कृत्वा दिने दिने ब्राह्मणे तव वृद्धासीत् पतिपुत्र विवर्जिता तस्या द्रव्यं गृहीतं च विक्रयार्थं द्विजेन तु ततो बहुदिनं यातं तस्या द्रव्यं न दत्तवान् एवं बहुतिथे काले तस्य मृत्युर्जायत ब्रह्म कर्म परिब्रह्म सानरके पतनम प्रिय। शिवजी बोले कि ये जो कुंडली है उसके हिसाब से प्रथम पाद में इनका जन्म है भरणी के, तो काकुत्स्थ नगर में ब्रह्म कर्म से च्युत एक नीलकंठ नामक ब्राह्मण हुआ था। ये जो अमित शाह है ना, उसके 3 जन्म पूर्व की जो कथाएं बता रहा हूँ, वो नीलकंठ नाम का एक ब्राह्मण था और उसका एक मित्र था, वैश्य था, वो बनिया था, तो और वो उसका भागीदार था। तो घटना क्या हुई कि वो वैश्य के साथ जब व्यापार करता था तो उनको धन भी चाहिए था। तो वही गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो वृद्धा थी, लेकिन उनको पुत्र नहीं थे। तो उनका ये नीलकंठ जो ब्राह्मण थे, मतलब ये जो अमित शाह जो आगे जन्म है नीलकंठ ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणी का धन लेते हैं व्यापार करने के लिए और बहुत अच्छा व्यापार भी चलता है, लेकिन वो ब्राह्मणी का धन लौटाते नहीं हैं। उसके बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो जाती है और वो नीलकंठ ब्राह्मण की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये ब्रह्म कर्म भी नहीं करते थे, ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट हुए थे, किसी का धन लिया था, मर जाने के बाद वो नरक में जाते हैं। नरकानि सुतो देवी सर्पयोनि रजायत सर्पयोनि फलम भुक्त्वा, आगे लिखा है नरक से निकलने के बाद वह सर्प बन जाते हैं और सर्प योनि को भोग व गद्दा बने हैं, ऐसा लिखा है। सर्पयोनिम फलम भुक्त्वा गर्दभत्व भूपागत पुनः संप्राप्तवान देवी मध्य देशे च मानुषम। सर्प बनने के बाद गद्दा बनते हैं, फिर मध्य देश के अंदर मानव रूप में आते हैं। और इसके धन धान्य था, परंतु कन्या एवं पुत्र नहीं थे, उनको कोई संतान नहीं थी। ततो बहुतिथे काले तदा कन्या भवत प्रिय स्वर्ण पूर्वम ऋतं देवी स्वर्ण संबंध जासुता ततसा वद्वित्ता कन्या विवाश्च चाभवत् खलु पितृमातृ प्रिया नित्यं युवती तु यदा भवत् तदा सा विधवा जाता माता पित्रोश्च दुःखदा वनपुत्र विहीनत्वं परायश्चित्त मत शृणु। क्या हुआ कि वो मध्य देश में जब मानव के रूप में होते हैं तो शादी के बहुत समय के बाद एक लड़की का जन्म होता है, जो पूर्व जन्म में जो स्त्री से, जो ब्राह्मणी से जो धन ले लिया था, वही स्त्री ये जन्म में उसकी पुत्री होकर आती है, कन्या के रूप में जन्म लेती है। और ये स्वर्ण लिया था तो बेटी को तो स्वर्ण देना पड़ता है, तो बेटी बड़ी हो जाती है और माता पिता की प्यारी होती है, तो उसका विवाह कर देते हैं। लेकिन कर्म की गति बहुत गहन है, तो वो पुत्री भी विधवा हो जाती है, जो आगे जन्म में भी जो विधवा थी और ये जन्म में भी फिर विधवा हो जाती है और माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। ये जो नीलकंठ नाम के जो ब्राह्मण थे अमित शाह, उसका जब मनुष्य योनि में जन्म हुआ तो यही घटना होती है कि उसकी पुत्री फिर से, जो ब्राह्मणी आगे जन्म विधवा थी, उसका धन लिया था और उसके बाद ये कन्या का जन्म हुआ 3 जन्म के बाद,
उसके अगर जो पुत्री हुई वो भी विधवा हो जाती है, और पुत्रविहीन तो खुद थे ही तो बहुत दुखी हो गए। तो इसका कुछ प्रायश्चित ऐसा लिखा है, ये कर्म की गति है। सूर्य मंत्र से जाप्येन लक्ष्यम एकम्बरान अने पार्थिवस्यार्चनम सम्यक त्र्यंबकेति ततो जपेत होमम च कारयेद द्विमानसत ब्राह्मण भोजनम पायसम शर्करायुक्तम कारयेद विधिपूर्वकम तत कुपत डागो च वापिकांच महापथे एवं कृतेन संदेहो वंश लाभो वरानने यदा न क्रियते देवी तदा वंशो न जायते। हे वरानने 1,00,000 सूर्य मंत्र का जप करे, पार्थिव पूजन करे, त्र्यंबक के मंत्र का जप करे या करावे। शिव जी का पूजन करना है, त्र्यंबक मंत्र का जप करना चाहिए और योग्य ब्राह्मणों से हवन कराए। 100 ब्राह्मणों को भोजन खीर खांड से युक्त विधिपूर्वक भोजन कराए। राजमार्ग में कुआं, तालाब एवं वावड़ी बनवाए। ऐसा करने से निश्चित ही वंश का लाभ होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि ये प्रायश्चित नहीं किया जाता तो वंश नहीं चलता। तो ये अमित शाह के जो आगे के जन्म जो है, एक जन्म में नीलकंठ ब्राह्मण थे, उसके बाद नरक में जाते हैं, उसके बाद सर्प बनते हैं, उनके बाद गधा बनते हैं, उनके बाद मध्य देश में मानव होते हैं। और ये नक्षत्र जो ये जन्म का है उसमें क्या प्रायश्चित करना है ये भी हमने बताया है। राजकोट नगर से ज्योतिषाचार्य अतुल हटिया, इसका मोबाइल नंबर है 8460010008 एंड दूसरा नंबर है 8460040008। ये बनाने का आश्रय केवल यही है कि कर्म की गति बहुत गहन है और यही गति को हम समझ जाए, इतना ही काफ़ी है।